नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के बॉटनी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लॉन्ग में पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये यूनिट फर्स्ट का फोर्थ लेक्चर है। 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सतत विकास क्या है? जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में हैं और लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अनादन दोहन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वर्तमान में विकास के ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का उचित किफ़ायती उपयोग हो सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी पर जीवन सुलभ और सुरक्षित रह सके। इसलिए सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ। सतत विकास पूरी तरह मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, उसके ऊपर सिर्फ वर्तमान पीढ़ी का ही नहीं बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी का भी अधिकार है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उपयोग ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? आप प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानते हो तो पेट्रोलियम, पानी और आपका कोयला वगैरह ये जो आते हैं, ये हमारे आते हैं प्राकृतिक संसाधन में। इसमें क्या हो रहा है कि इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वाटर का आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जनसंख्या जितनी बढ़ रही है इतने उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता हो रही है, पीने के लिए भी और वेस्ट करने के लिए भी। और पेट्रोलियम की भी ज़्यादा आवश्यकता हो रही है, अपनी सुविधा के लिए भी और मज़े लेने के लिए भी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। तो उनको बचाने के लिए एक ऐसी थ्योरी की ज़रूरत थी जिससे हम उन्हें समझा सकें कि इसको कैसे बचाना है। उसी के लिए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास हुआ। सतत विकास के कुछ उद्देश्य हैं। इसमें से क्या क्या उद्देश्य हैं? लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा और आर्थिक रूप से मजबूत करना। वातावरण को शुद्ध रखा जाएगा। जब पेट्रोलियम वाले जो वाहन है वो कम चलेंगे, कम यूज़ होंगे, तो हमारा वातावरण है वो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। आर्थिक विकास को इस प्रकार प्रोत्साहित करना कि प्राकृतिक संसाधनों के भंडार सुरक्षित एवं संरक्षित रह सकें। जैसे हमारी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, इनको ऐसी जगह लगाना जिससे कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन यानी जल वगैरह हैं, ये हमारा दूषित ना हो, ख़राब ना हो, सुरक्षित रह सकें, संरक्षित रह सकें। बस ये हमारे गोल में रखे गए हैं, लेकिन इनके लिए अभी कुछ काम किए नहीं जा रहे हैं सकते हैं। जैसे आप हमारी गंगा को देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी फैक्ट्रियों की गंदगी छोड़ी जाती है। तो आगरा, मथुरा के आसपास यमुना का भी स्तर काफ़ी ख़राब है। तो इसी के बारे में ये है। तो पर्यावरणीय संरचना एवं भविष्य की पीढ़ियों को हानि पहुंचाए बिना मानवीय एवं भौतिक पूंजी के संरक्षण और वृद्धि के लिए आर्थिक विकास को तीव्र करना। इसमें क्या है कि ये जो हमारा पेट्रोलियम वगैरह है, ये सिर्फ हमारी पीढ़ी के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें, इसका यह भी उद्देश्य है। क्योंकि अभी हम घूम रहे हैं गाड़ी में, और आने वाली पीढ़ी भी हमारी पिछली वाली पीढ़ी जैसे हो जाए। जैसे हमारे पिछले दादाजी या उनके पिताजी, परदादाजी साइकिल चलाया करते थे। अगर पेट्रोलियम नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी साइकिल पर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। सतत विकास के मुख्य 3 स्तंभ है, जिसके उद्देश्य समावेशी विकास प्राप्त करना और साथ ही साथ वर्तमान पीढ़ी के लिए साझा समृद्धि बनाना और भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना जारी रखना। ये 3 स्तंभ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण विकास हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, और सामुदायिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्यों को दर्शाते हैं। इसमें ये 3 हमारे कंपोनेंट हैं, जैसे कि हमारा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और हमारा पर्यावरण विकास। इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक स्थिरता या आर्थिक विकास जो होती है, आर्थिक स्थिरता उन गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है जिससे माध्यम से समुदाय के पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना लंबी अवधि का आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सके। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें ना तो अब की पीढ़ी को कुछ नुकसान हो, ना अगली वाली पीढ़ी को नुकसान हो, और वो लंबे समय तक चल सके। सामाजिक स्थिरता सामाजिक जिम्मेदारियों का एक रूप है जिसके अंगित किया समुदाय और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसके बुनियादी सिद्धांत इस प्रकार व्यवस्थित सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। लैंगिक समानता स्थापित करना। सामाजिक जो स्थिरता है वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी समाज पर। समाज किससे बना होता है? समाज बना होता है लोगों से मिलकर। लोगों में कौन होते हैं? लोगों में नर और नारी होते हैं। नर और नारी जब समान रहेंगे, समान उनमें हर चीज़ रहेगी, समानता रहेगी, हमारे जो समाज है उसमें समानता रहेगी, तो हमारी जो सामाजिक स्थिरता है वो बहुत अच्छे से बनी रहेगी। और सरकार सहित मजबूत नागरिक समाज का निर्माण करना। हमारी सरकारें मजबूत रहेंगी तो हमारा देश मजबूत रहेगा, और देश मजबूत रहेगा तो देश का नागरिक मजबूत रहेगा। ये आमतौर पर स्वीकृत मानक सहिष्णुता, करुणा, सहनशीलता, प्रेम स्थापित करना। ईमानदारी के जो आमतौर पर स्वीकृत मानक होते हैं, ईमानदार व्यक्ति कौन हो सकता है? जो सहिष्णु हो, करुणा से उसमें करुणा हो, सहनशीलता हो, और वो सबसे प्रेम के संबंध रखता हो। प्रेम के संबंध से मतलब है कि अच्छे से बात करता हो। इनको स्थापित करना भी इनका सामाजिक स्थिरता है। हम जिस समाज में रहते हैं
उसके लिए जिम्मेदार होने के महत्व को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। सतत विकास का मूल विचार कल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज के लिए काम करना है। आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपको याद करनी हो डेफिनेशन, तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है कि कल की ज़रूरतों या भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज के लिए विकास करना जो है वो सतत विकास कहलाता है। सतत विकास का महत्वपूर्ण यह है कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों के से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करता है। सतत विकास हमें अपने संसाधनों का सभी उपयोग तरीके से करना सिखाता है। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इसलिए किया जा रहा है कि पर्यावरण को बचाया जा सके आने वाली पीढ़ी के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सके आने वाली पीढ़ी के लिए, और इस पीढ़ी के लिए भी अच्छे से सुनिश्चित किया जा सके, अच्छे से उसका यूज़ किया जा सके। सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत 2015 में 193 देशों ने निम्नलिखित सत्य विकासों का सहमति हुई थी। एक तो पूरे विश्व में गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, जैसे किसी भी रूप की गरीबी हो उसकी समाप्ति, इसको हम गरीबी से याद रख सकते हैं कि पहले में गरीबी की बात करी गई है, दूसरे में भूख की बात करी गई है, तीसरे में स्वास्थ्य की बात करी गई है, चौथे में शिक्षा की बात करी गई है, और पाँचवें में सशक्त करना, महिलाओं को अच्छे से सशक्त करने की बात की गई है। इसमें आपको लास्ट में जो शब्द दिख रहे हैं उनसे आप आइडिया लगा सकते हैं। मैं इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है द स्टडी इंस्ट्रक्टर, चैनल के नाम की तरह ही उसका भी नाम है। अगर आप सर्च करेंगे तो ऊपर आएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें भी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं। यदि आप इसे पेपर से पहले देखेंगे तो आप इसे आराम से सुनेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा, और आप 2 से ढाई पेज आराम से लिख के आएंगे अगर आप अच्छे से करेंगे। तो पूरे विश्व की जो गरीबी है उसको समाप्त करना, एक भूख को समाप्त करना, एक और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, स्वस्थ आयु, स्वस्थ सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, यानी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, स्वच्छ पानी का प्रबंधन करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। हमें स्वच्छ पानी मिले ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। एक शिक्षा मिले ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सस्ती, विकासशील, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना, यानी ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, यानी रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार और कार्यों को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, देश के बीच और भीतर असमानता को कम करना, जो अमानताएं होती हैं उनको कम करना भी इसका उद्देश्य है। सुनिश्चित लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना, यानी सुरक्षित और लचीले जो टिकाऊ शहर और बस्तियाँ उनका, और स्थायी जो खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन से जो प्रभाव हो रहे हैं उनसे निपटना के लिए तत्काल कार्यवाही, सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपभोग, सतत उपयोग को बढ़ावा देना वाले स्थायी पारिस्थितिक प्रणाली सुनिश्चित, जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। 16वां, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ सभी स्तरों पर उन्हें प्रभावी जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुरक्षित हो सके। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए बने के संसाधनों का मजबूत करना। इसमें बहुत सारे हमारे दिए गए हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके शुरू के 4-5 बहुत हैं। अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपको सारे ही याद होने चाहिए। 10 तक तो काफ़ी आसान है, याद कर सकते हैं, या डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 11वें में टिकाऊ और लचीले शहर हैं, लचीले शहर और मानव बस्तियाँ हैं, और 12वें में आपका स्थायी खपत और ऊर्जा पैटर्न के बारे में, 13वें में आपका जो जलवायु परिवर्तन है उसके बारे में, उससे निपटने के बारे में, और चौथा जो है जो सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्री और संसाधनों का संरक्षण करना है, और 15वां आपका थोड़ा बड़ा है तो इसके बारे में आप देख लेंगे कि इसमें बात करी गई है स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली के बारे में, भूमि क्षरण के बारे में, और 16वें में आपको शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में और उन्हें जवाबदेह बनाने के बारे में, जिससे कि सबको न्याय मिल सके। 17वें में आपको पुनर्जीवित करने, जो वैश्विक भागीदारी है उसको पुनर्जीवित करने के बारे में बोला जा रहा है। तो ये थे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिएगा जिससे आपको ये PDF प्रोवाइड हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।